नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। आज चुनावी चौपाल में मेरे साथ मौजूद है बस्सी विधायक श्रीमान लक्ष्मण जी मीणा। आइए हम आज इनसे चर्चा करेंगे। पहले तो मैं इनकी जीवनी पर परिचय करा देता हूं। बस्सी विधायक जो लक्ष्मण जी मीणा मेरे साथ बैठे हैं, ये बस्सी विधानसभा क्षेत्र के तुंगा कस्बे के पास में एक छोटा सा गाँव है सिया का बास, वहां के रहने वाले हैं। इनकी स्कूली शिक्षा भी बस्सी विधानसभा क्षेत्र में ही बीती है। राजकीय सेवा में पहले आरपीएससी के तहत आरएस भी रहे थे, आरएस भी रहे थे। उसके बाद में यूपीएससी क्वालिफाई करके इनको आईपीएस की रैंक मिली थी और राजस्थान कैडर ही मिला था। और ये राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग में सेवा करते हुए एडीजी पद पर इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो हम इनसे बात करेंगे। पिछले 5 साल से बस्सी की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि अब पिछले 5 साल से, जब से आप राजकीय सेवा में थे तब से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। सर, पिछले 5 साल पहले और आज के दिनों में बस्सी विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? आपको तो अच्छी तरह वाकिफ हैं, खुद आप विधायक है वर्तमान में यहाँ से। नहीं, देखिए, हमारा जब मैं यहाँ का तीसरी बार में इलेक्शन लड़ा था, जी जी बिल्कुल। 2 बार हम चुनाव में जीत नहीं पाए थे। मेंबर पार्लियामेंट का 2 साल से लड़ा और 2013 में विधानसभा का। जी बिल्कुल। लेकिन हम लगे रहे, पब्लिक का आशीर्वाद मिला 2018 में। और हमारा जनता जनार्दन का जी। तो उसमें बहुत अच्छे वोटों से जिताया। तो हमने भी उनको आश्वस्त किया था कि हमारा एक नारा रहेगा, शिक्षित बस्सी विकसित बस्सी। बिल्कुल, ये हमारा अभी भी है। तो हमने सबसे पहले तो सामाजिक जो समरसता, यहाँ बहुत अच्छी नीतियां बिगड़ी हुई थी, बहुत एक दूसरे के प्रति अविश्वास था। तो एक तो हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। और उस ठीक करने में कोई पैसे टके खर्च नहीं करने पड़े। उसमें केवल हमारा जो आचरण था, हमारा व्यवहार था, हमारा जो है ना कार्य प्रणाली थी, हम सबके साथ न्याय करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। जब एक बार जनप्रतिनिधि बन गए तो हम सबके जनप्रतिनिधि है, चाहे वो बीजेपी को, किसी पार्टी को, किसी धर्म जाति। मैं बात करूंगा पिछले 5 साल चुनावों में जो बस्सी में जो मेरे को देखने को मिला, एक चिकित्सा, दूसरा शिक्षा, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा मैं बात करूंगा पेयजल। ये बड़ी चीजें मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पेयजल पर अभी तक सरकार ने करीबन 350 से 400 करोड़ रुपए है ना कर चुकी है। गांव में बहुत अच्छी स्थिति है ड्रिंकिंग वाटर की। जहाँ घर घर कनेक्शन है वहाँ जरूर प्रॉब्लम है, जो पानी की सप्लाई वहाँ से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ड्रिंकिंग वाटर की जो बड़े कस्बे, चाहे वो कानोता, बस्सी है, तुंगा है, जहाँ पे पाइप स्कीम है, बांसको है, आपका जटवाड़ा, तो उनमें भी अलग से पैसे सैंक्शन करा के काम चल रहा है। टंकियां बन रही है, बिशलपुर का पानी पर्याप्त मात्रा में आ रहा है जी। इसके अलावा हमने जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, हैंडपंप हमारे पास है, बहुत हमने पैसे खर्च किए हैं इसमें। तो पानी की स्थितियां काफी अच्छी है। इसमें सरकार का आशीर्वाद पूरा रहा, जो भी हमने मांग की वो किया। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4-5 हॉस्पिटल थे पहले। हमने हमारे कार्यकाल में करीबन 15-16 हमने करवाए हैं। एसडीएच बनवाया, कानोता में आपके हॉस्पिटल बन रहा है, 3 CSC है, PSC 10-12 PSC है। तो इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो भी सरकार से डिमांड थी वो पूरी हुई है। जैसा अभी बताया, तुंगा के अंदर भी हमने महिला चिकित्सालय, और यहाँ बस्सी के अंदर भी हम करवाएंगे, क्योंकि ये बस्सी बड़ी जगह है। ये मुख्यालय है, विधानसभा मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय सारे ही हैं और सिटी के टच में। तो यहाँ के भी हम प्रयास रहते हैं, ये भी जल्दी हमारा हो जाएगा। तीसरी चीज, हमने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ केवल 42 स्कूल सीनियर हाई सेकेंडरी थी। आज की तारीख में 96 स्कूल्स है, 15 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कम से कम 25 इंग्लिश मीडियम और खुलने वाली है। वो पाइपलाइन में मंत्री जी से निरंतर संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक सीनियर हाई सेकेंडरी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक है ना आपका जो महकमा होता है उप स्वास्थ्य का, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र है। जानवरों के स्वास्थ्य का भी हमने पूरा ध्यान रखा। इसके अलावा यहाँ वेटनरी कॉलेज हमने खुलवाया। बिल्कुल बिल्कुल। 3 तो टेक्निकल कॉलेज है, फूड एंड टेक्नोलॉजी, वेटनरी कॉलेज, यहाँ डॉक्टर से यहाँ ना शिक्षा प्राप्त होगी। और 3 हमारे आर्ट्स के जो जिनमें एक कानोता लड़कियों का कॉलेज, मास्को, यहाँ PG कॉलेज है। सर, ये चिकित्सा और शिक्षा की तो बात हो गई। मैं बात करूंगा बस्सी विधानसभा क्षेत्र के, अगर वोटिंग की बात है तो करीब 2 लाख से ज्यादा है। 2,31,000। हाँ, 2 लाख से ऊपर है। तो यहाँ का जो लोकल लोग हैं, उनको उद्योग को लेकर के जयपुर शहर जाना पड़ता है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वर्तमान स्थिति में जो चालू है वो 3 इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको, बस्सी और बस्सी न्यू, और अभी तुंगा में भी हुआ है। तो
कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोगों को इसमें रोजगार मिलना चाहिए, या फिर बस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट हो कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र की आम जनता को लाभ मिले, रेवेन्यू की दृष्टि से जिनको रोजगार मिले कहीं, क्योंकि सिटी यहाँ से 50 किलोमीटर सॉरी 25 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। नहीं, इसमें यह ऐसा है कि इंडस्ट्री लगाने का तो जो पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एंटरप्रेन्योर है, वही लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब बस्सी और तुंगा नहीं, वाले नहीं, आम जनता है जो मजदूर वर्ग लेकिन है। जो बाहर के बड़े प्रोजेक्ट आते हैं ना, उनमें ज्यादा रोजगार मिलता है। जी बिल्कुल। उसके लिए हम प्रयास रहता है कि बड़े कोई प्रोजेक्ट्स आए और उसमें 2-3 हजार लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया 450 बीघा जमीन है। और कई भी बड़ी हमारे पास कंपनियां, जमीन है। कई हाँ, बड़ी कंपनियां मैं बात कंपनियां। करूंगा, जैसे अपने दिल्ली रोड पे कुकस में है। हाँ, कुकस पे एक हीरो का शोरूम है, वहां पर करीब 10,000 कार्मिक काम करते हैं, जिनमें से 5,000 लोकल लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बस्सी विधानसभा क्षेत्र में लाने की कोशिश करें। उसी तर्ज पर हम उस बड़ा प्रोजेक्ट के लिए हम प्रयास रहते हैं। वहाँ हम जो भी है इलेक्ट्रिसिटी काम था वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जी 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 रोड्स वगैरह बन गई, जी। प्लॉट्स भी ऑक्शन हुए, बाकी प्लॉट्स वो ऑक्शन हो रहे हैं। वो भी प्रयास रहता है रिको वाले और राज्य सरकार दोनों मिलके कि कोई बड़ा अच्छा, एक प्रोजेक्ट बात आए। करूंगा मैं आपको, वसुंधरा सरकार ने एक कल्पना नगर आवासीय योजना बनाई थी यहाँ जी, बेनाडा बेनाडा। बेनाडा से लेकर के रघुनाथपुरा कानोता तक। जी जी जी। ये आज उजड़ पड़ी हुई है। उस टाइम पे करीब 500 एकड़ से ज्यादा भूमि जो वन विभाग की थी उसको उजड़ कर दिया गया था। ना तो वो डेवलप हो पाई है और आज खंडर हालत में पड़ी हुई है, बदमाशों का भी डेरा बना हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते हैं, या फिर इसको कन्वर्ट करके जो आम जनता को या बस्सी विधानसभा क्षेत्र के युवा मजदूर वर्ग जो भी है उनको रोजगार के साधन मिल सके। हाँ, ये क्योंकि जेडीए की जमीन है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जेडीए ने पैसे खर्च किए, डेवलप भी जेडीए ने किया है। यहाँ रोड लेकिन है, हमारी बिजली है, पानी है, सब कुछ सेफ्टी है। हमारी बात हुई थी जेडीसी से, जी। तो उनका ये कहना था साहब यहाँ तो कोई प्लॉट तो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो प्लॉट लिए वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट हो चुके हैं, वो उन्होंने बदलवा लिया यहाँ से। हाँ। तो अभी तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई लोग आके आने वाले 10 साल के तो नहीं लग रहा मुझे भी, अगर मैं नहीं बात लग रहा, करूं तो। क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रहे यहाँ। अरे है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। यहाँ गुंडागर्दी भी होती है कई बार। किसी की बकरियां ही ले गए, किसी का जंतर छीन के ले गए, हाँ। कभी किसी के बहुत वारदातें हुई है पहले। जी होती है। अभी पिछले 1-2 साल से तो काफी ठीक है। हम भी कहते थे भाई इसमें आप गश्त बढ़वाइए, गश्त पुलिस को भी वगैरह आपने कहा, बढ़वाइए, मेरे सामने वो भी कहा है करवाइए। कई बार। अभी हमने क्या कि वहीं एक हॉस्पिटल भी हमारा बना दिया, जिसका हाँ, भी बेनाडा बेनाडा बनवाया। PSC। कुछ जमीन, कुछ ऑफिसेज के लिए इसमें अलॉट करवाई है हमने, जिसमें मानगढ़ कोकाड़ा का जो ग्राम पंचायत ग्राम का, वो पंचायत तो शायद कुछ कोर्ट के सिलसिले वो में कोर्ट अटका हुआ में, है। लेकिन कभी कभी तो फैसला होगा। जेडीए से हमने जमीन ले ली, 2 बीघा जमीन ली है। बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरे ख्याल से वहाँ डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट की जमीन है, कोई ऐसा बड़ा खेल स्टेडियम हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो यहाँ आए तो डेवलप हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन है, जेडीए की जमीन है। जेडीए की जमीन है, तो हम जेडीए से बात करेंगे कि सरकार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जेडीए ने पैसे खर्च कर दिए। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे कहने हैं तो एक आसानी से छोड़ क्योंकि दी जयपुर शहर में इतना कोई साधन नहीं है। और अगर अपन खेल संबंधित यहाँ कुछ ऐसा लाते हैं बड़ा प्रोजेक्ट, तो विधानसभा क्षेत्र के युवा कहीं ना कहीं देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकते नहीं, हैं। हम करेंगे अभी तो, क्योंकि सबका ध्यान चुनाव की नहीं, तरफ है। चुनाव बाद कोई नहीं, नहीं, आगामी रणनीति की बात कर रहे चुनाव में अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ना, आपका सुझाव, उसको 100% हम करें, उसकी क्रियान्विति करवा देंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा मेरा ये सबसे मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि आपने ये तो बता दिया, आपका इस बार अहम मुद्दा क्या रहेगा चुनाव को? हमारा अहम मुद्दा सामाजिक समरसता, सर्व समाज का कल्याण और सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे। किसी तरीके की कोई वो देख नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन। तो पहला तो हमारा यही है, और वही हमारा नारा है, शिक्षित बस्सी विकसित बस्सी। अच्छा, तो हम दूसरा और भी इसमें मैं चुनावों से हटकर बात करूंगा, जो आप जनता को या यूथ को क्या संदेश देना चाह रहा है? आज का जो यूथ है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा के साथ में नशे का बड़ा, जैसे मैं बात करूंगा स्मैक्स हुए, ड्रग्स हुए, या शराब तो छोटी चीज रह गई। तो जनता या आमजन या गार्जियन ऐसा क्या कंट्रोल करे कि बच्चा उस तरफ नहीं जाए और अपनी लाइफ खराब ना करे? नहीं, देखिए साहब, इसमें क्या कि मैं जो पढ़े लिखे युवा है ना, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा परेशान है जी। क्योंकि पहले तो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो बड़े बेचारे घर वालों ने पैसे खर्च करके उनके देखा ना, पेट काट के उन्होंने उनको पढ़ाया। अभी उनके पास है नहीं, मोबाइल पर इधर उधर के गप्पे मारते रहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कब्रिस्तान में उनका दिमाग जी जी जी। पूरी तरह दे गया। और धीरे धीरे कुछ ऐसे आप प्रशासनिक सेवा में रह चुके, इसलिए मैंने ये इसलिए है कि साहब धीरे धीरे कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो एक बार चस्का लगाएंगे। ये कॉलेजेज में
स्कूलों में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ये में बढ़ता जा रहा हाँ है। यहाँ है बस्सी में है। बस्सी अभी मैं में कल information है। बीते कल की बात करूंगा हाँ। तो बस्सी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद की हाँ है। है, यहाँ है, इसमें का है धंधा। और बाहर के लोग आते हैं यहाँ अपना एजेंट तैयार करते हैं और युवाओं को और करते हैं। एक बार लग गया तो इसमें का साहब ऐसा है, मैं आईजी कोटा रहा हूँ जी। करीब करीब सिटी के अंदर उस टाइम पर 25,000 लोग ऐसे थे जिनको तलब आती थी ना उसकी, हाँ। और वो पूरी नहीं मिलती थी ना, हाँ। तो अपने घर वाले की भी गर्दन तोड़ देते, अपनी पत्नी का मर्डर कर देते थे। कितनी भयंकर दे कि इसकी लत लगती है। जो ये आपके जो है ना शमशान पर जो लोहे के वायर लगी रहते हैं, हाँ। आयरन बाहर से जिन पर रख के शव को जलाया हाँ, जाता हाँ, है, हाँ। उन तक को बेच देते थे। आपके कहीं कुछ भी है घर के सामने कोई भी सामान है उसको उठा ले जाएंगे, बेचेंगे। हाँ खैर ये तो क्योंकि चोरों का एक देखने वाला- पूड़ी चाहिए उनको शाम की टाइम पर है। अच्छा नहीं अरे तो एक बात और करूंगा मैं, जी। आप आईजी कोटा रहे थे, जी। सबसे मुद्दा देश में छाया हुआ है कि मेडिकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से देश भर से युवा यहाँ आते हैं कोटा जी में, हाँ जी। और रोज खबर देखने को मिलती है अपने को, अखबार हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हो, एक ना एक बच्चा सुसाइड करता है। इसकी मुख्य Exactly. वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है साहब, वो बच्चा वहाँ करना ही नहीं चाहता और पेरेंट्स उसको जबरदस्ती इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर दूसरा क्या है कि जबरदस्ती उनको कई केस आए होंगे आपके हाँ पास में। जबरदस्ती उनको बेच देते हैं। फिर क्या होता है साहब, वो वहां से ताजा जैसे बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, आपके जी। पंजाब से आते हैं, इवन विदेश तक के भी यहाँ जो एनआरआईज है उनकी बच्चियां वगैरह यहाँ देख पढ़ के गई है। जी। मैं खुद एक ना हॉस्टल चलाता था, वहाँ करीबन 218 लड़कियों का जो कोचिंग वाली को देते थे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो ही कोई इंटेलिजेंट लड़की थी। अच्छा ऐसा कोई केस आया हो आपके लाइफ में वहां पे उस दौरान जिसपे बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा हो? हाँ तो ऐसे उन्होंने ही जो थे उससे- ज्यादातर केसेज। मैं बताऊं उसमें क्या करते हैं कि बच्चे जैसे अपना एक ग्रुप बनाया, जी वो किसी को है ना लूट कर ली, फर्जी वो वेपन लेके जो खिलौने होते हैं ना, जी जी, वो लेके एयर गन की बात कर सकता हाँ हूँ। एयर गन लेके वो है ना बैंक में घुस गए, लूट कर ली, किसी का मर्डर करके के चले गए। ये ज्यादातर जो बाहर के लड़के हैं ना, उनके पेरेंट्स तो बेचारे एक बार छोड़ जाएंगे, पैसे देते रहेंगे, वो कह रहे हैं जी पढ़ाई चल रही, पढ़ाई नहीं करते, वो इस तरीके करते हैं। तो उसमें जब हमने उनसे इंटरोगेट किया तो ये आया कि वो कतई इंजीनियर नहीं बनना चाहते, वो कभी कोटा में नहीं रहना चाहते, लेकिन पेरेंट्स उनसे जबरदस्ती करते हैं कि नहीं नहीं आपको तो इंजीनियर ही बनना। वो कहता मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। कहता नहीं तेरे को आईएएस ऑफिसर बनना। कहीं ना कहीं गार्जियंस का वो है प्रेशर, मतलब बच्चे को साहब उसी में जाना चाहिए ना जिसकी उसकी चॉइस है, उसी में करना चाहिए। आप जबरदस्ती थोप रहे हो तो वो कुछ कामयाब नहीं होगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी कर लो। तो हमारे साथ मौजूद थे बस्सी विधायक माननीय लक्ष्मण जी मीणा, जिनसे आज चर्चा हुई है और आगामी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और मैं सब दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरा जो न्यूज चैनल है आपनो प्रदेश, इसको सब्सक्राइब करें। आपको बस्सी विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास की खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।